अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्कॉर्पियन ऑफिशियल। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैं आ चुका हूँ विलेज। अच्छा, इस वीडियो में आप लोगों को विलेज लाइफ के बारे में बहुत चीज़ें बताऊंगा, दिखाऊंगा। पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा कि थोड़े बहुत मजदूर थे जो काम कर रहे थे। आज हम ट्रैक्टर मशीन लेके आए जो गंदम को काट रही थी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भाई साहब, इसमें मज़े की कोई बात नहीं है। धूप में काम करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। कुछ घंटे धूप में रहने के बाद, काम करने के बाद ट्रैक्टर को खड़ा किया क्योंकि भूख भी लग रही थी, थकावट भी हो रही थी, थोड़ी रेस्ट की ज़रूरत थी। ट्रैक्टर को धूप में छोड़ के हम चलते हैं पेड़ों के नीचे, क्योंकि वहाँ खाना भी खाएंगे, थोड़ी रेस्ट भी करेंगे। साथ में मेरा मामा, मेरा बड़ा भाई। ठीक है। फटाफट खाना खाने के बाद, रेस्ट करने के बाद हम फिर काम में लग गए। काफ़ी काम निकल चुका था, थोड़ा बहुत ही काम रहता है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। काम से फारिग होकर घर की तरफ आ ही रहा था कि नज़र पड़ी ग्रीनरी पे। कसम से दिल गार्डन गार्डन हो रहा था। तू क्या जाने शान अली, हाल मेरा जान अली, मुनकिर नहीं मुशरिक है वो जो न माने शान अली। मुश्किल कुशा अली अली, शेरे खुदा अली अली, शाह मर्दा अली अली, मन कुन तो मौला अली। वलियों का वो है इमाम सबसे। वीडियो देख के आपको फील तो हो रहा होगा कितना सुकून है, कितनी शांति है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? मैं जब भी बोर होता हूँ इस जगह पे आ जाता हूँ। आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी घंटे गुजारने के बाद भी 1 मिनट के लिए भी बोर नहीं होता। चल झूठा। नबी से पहले खुदा, खुदा के बाद नबी, नबी के बाद अली, अली के बाद ज़रा, ज़रा के बाद हसन, हसन के बाद हुसैन, सखी रजपा। मामा मेरे सुकून दौड़े या। ये हमारा गरीब खाना, जिसको हम सुकून खाना भी कह सकते हैं, क्योंकि काम से फारिग होके हम यहीं पे आके रेस्ट करते हैं, मूवीज़ वगैरह मोबाइल में देखते हैं, क्योंकि लाइट का सिस्टम तो है ही नहीं गांव में। बोर्ड की वजह से हमारे गांव का सब कुछ लुढ़ गया। बिजली के खंभे भी लुढ़ गए, ट्रांसफार्मर भी लुढ़ गया, घर तो वैसे भी लुढ़ गए थे। तकरीबन 2 साल से लाइट नहीं है गांव में, तो परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पर क्या करें, अपनी ज़मीनें यहाँ पे हैं, इसलिए मोबाइल चार्ज करने के लिए भी हमें शहर जाना पड़ता है। बाकी जितना सुकून गांव में है इतना शहर में नहीं है। शोर शराबे से दूर सुकून लाइफ। अपने गांव को देख के मैं कह सकता हूं कि बगैर लाइट के भी लोग लाइफ गुजार सकते हैं। हमारे गांव में आपको खंभे तो नज़र आएंगे, पर उसमें ना तारें नज़र आएंगी, ना ट्रांसफार्मर नज़र आएगा। ये सब हमारे हुक्मरानों की मेहरबानी है। कम से कम 30 साल का तो टाइम दे रही। एक कज़न का इंतज़ार हो रहा है, उसके आते ही हम निकलेंगे शहर। मोबाइल भी चार्ज करनी है और थोड़ा बहुत काम भी है। कज़न के आने के बाद हमें पता चला कि हमारे साथ प्रैंक हो गया है। मेरी बाइक थी पंचर, तो उसका टायर निकाल के हमें जाना पड़ा शहर, क्योंकि गांव में लाइट ही नहीं है तो पंचर वाले का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो हम दोस्त से बाइक लेके अपनी बाइक का टायर निकाल के उसको बाइक पे रख के हम निकल गए शहर, जहाँ पे हमने पंचर भी बनवाना है और मोबाइल भी चार्ज करनी है। क्या गुंडा बनेगा रे तू।
शहर से काम ख़त्म करके हम फटाफट पहुँचे अपने गांव, क्योंकि मज़दूर काम कर रहे थे, उनको देखना था, टाइम देना था। हमारी एक डेली रूटीन है। दिन को जैसे ही काम से फारिग होते हैं, फ्रेश होके हमें जाना पड़ता है शहर कानपुर जूने जो। ठीक है, समझ गया। होटल पे बैठ के हमें मोबाइल भी चार्ज करनी होती है और टाइम पास करने के लिए मूवीज़ भी देख लेते हैं। मोबाइल चार्ज होने के बाद हम इफ्तारी का सामान लेके निकलेंगे अपने गांव की तरफ। A few moments later. डेली शाम को हम इफ्तारी का सामान लेके मोबाइल चार्ज करके गांव की तरफ निकलते हैं। रास्ते में एक अच्छा और बहुत ही खूबसूरत व्यू मिलता है। मानो या ना मानो, पर हमें तो बहुत ही खूबसूरत लगता है, ये बात सच है। अभी तो ये शाम का मंजर है, मैं आपको दिखाऊंगा सुबह का व्यू जहाँ पे मैं सोता हूँ। 2000 years later. मेरी एक आदत है, मेरी क्या सबकी यही आदत है, सुबह जैसे ही आँख खुलती है सबसे पहले हम उठा लेते हैं मोबाइल। यहाँ पे होती है मेरी गुड वाली मॉर्निंग। यहाँ पे आँख खुलते ही मुझे एक बहुत ही खूबसूरत व्यू देखने को मिलता है। हमारे मतलब आपको मत सिखा। सुबह का यही मंजर देखने के लिए मैं सवेरे उठ जाता हूँ नींद से। इस टाइम परिंदों की आवाज़, ठंडी हवा और पूरा गांव देख के बहुत ही सुकून मिलता है। उठने का मन तो नहीं कर रहा, पर क्या करें, मज़दूर थे जो खेतों में काम कर रहे हैं। फटाफट चाय पी के निकलते हैं खेतों की तरफ, क्योंकि पानी लेके जाना है मज़दूरों के पास। गंदम को काटने का काम ख़त्म हो चुका है, अभी गंदम को बांधने का काम चालू है। सामान लेना था, इसलिए फटाफट मुझे निकलना पड़ा शहर की तरफ। शहर से फारिग हो गए, जल्दी से मुझे पहुंचना है गांव, क्योंकि मज़दूरों की छुट्टी का टाइम हो रहा है और उनको देने हैं मुझे पैसे। पैसा ही पैसा होगा। मज़दूरों की छुट्टी का टाइम हो गया था, तो उनको पैसे दे के उनको फारिग कर दिया। थोड़ा ही काम रहता है तो मैं खुद ही शुरू हो गया। कपिंग प्रोग्राम, कपिंग फसल खड़िंग एंजॉय करेंगे, जियो करें। मैं अकेला था, बहुत धूप थी, बहुत ही ज़्यादा थक गया था। शुक्र है मेरा कज़न आ गया जिसने मेरी बहुत हेल्प करवाई। अच्छा हो गया ये आ गया, वरना मैंने तो भागने का फुल प्लान बना लिया था, क्योंकि मेरी हालत बहुत टाइट हो चुकी थी। अभी कर रहे हैं मेहनत, खाएंगे मेहनत का फल। हक्को सरदार। सल्यूट करता हूँ उन मजदूरों को जो धूप में रह के काम करते हैं। One eternity later. मेहनत का फल कैसे खाएंगे वो दिखाएंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।